सारी में बेबे हाथ जोड़ के न राम राम। तो आज फिर आप शिव पुराण पढ़ांगे बेबे। सारी बेबे सुनियो ध्यान ला के न। आज लगातार शिव पुराण पढ़िया करूँगी, ध्यान ला के सुनियो। और फिर बाद में बताऊंगी श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का भाई कितना बड़ा फल है इसका। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र जाप करोगे तो बहुत बड़ा फल है और क्या करना चाहिए यह शिव पुराण पढ़ के बाद में बताऊंगी, उसके बारे में वर्णन करूंगी। और ध्यान ला के न सारी बेबे सुनियो भाई ईसा श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र में के शक्ति है जो सारी मनोकामना पूरी हो है। सूत जी ने कहा, ये मुनियों अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी को भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सन्मुख बैठ गया। नारद जी ने उसे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों से विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसके ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिवलिंग पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या के से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सन्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करे। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर इससे के बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वही रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वही विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराजमान रहे, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने बताया, ये ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहे। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन दिए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव है, इसलिए हमसे भाग कर न जाए। हमें आपके असली रूप को पहचान लिया। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर ने से इच्छित वर प्राप्त हुआ। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय हो। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उसे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ देगा, उससे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग के भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया तथा दोनों में घोर
घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी वन पर्वत सभी कंपायन हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भर कर अग्नि को प्रकट कर लिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई। ये औषधियाँ समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक है। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों को देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं काशी में सीतर अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, ये प्राणेश्वरी समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भगत भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करे, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी की अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उनकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इनकी महिमा को बताने में असमर्थ है। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आगमन से चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण एवं जप तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणकारी भी वर्ण नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष तक रोनक नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करता है। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से सचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म। इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उसे पारम कर्म कहते हैं। इसमें संचित्य तथा क्रियायाम 2 दान भोगादि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियामान कर्म काशी के अतिरिक्त अन्य नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। या गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। तो इसमें बताया गया है कि जो जिसकी मृत्यु काशी में हो जाए उसने मुक्ति निश्चित है भाई, उसकी मुक्ति मिलेगी भाई। काशी में जाके भाई जो प्राण छोड़े उस व्यक्ति ने भाई कोई नरक धाम नहीं पहुँचाता, वो स्वर्ग धाम जाएगा। शिव शंकर बोला आप अपना धाम पर लेके जाएगा। तो इसमें तो यह बात ही और श्री शिवाय नमस्तु के बारे में बताओ बेतम ने भी श्री शिवाय नमस्तु हम और नहीं कर